Hello everyone, welcome back to my channel, The Principles of Life and Solutions to the Silly Problems of Life. Now, last video हमने बात किया था एंगर मैनेजमेंट फॉर द स्मॉल किड्स, पर इस बार हम बात करेंगे द एंगर मैनेजमेंट फॉर द टीनेजर्स. नाउ हु आर दीज टीनेजर्स? टीनेजर्स जो हैं ना तो वो किड्स हैं नॉर दे आर द एडल्ट, है ना. तो वो एक जो पीरियड है बच्चों के लिए वो जो है थोड़ा सा उनके लिए स्ट्रेसफुल रहता है, थोड़ा सा उनके लिए जो है मतलब वो डिस्टर्ब रहते हैं उस टाइम पे, जो कि वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी नॉर्मल. एक्चुअली हम टीन्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ 13 ईयर्स एज से लेकर के जो है हम 20-21 के बच्चों तक के लिए बात करेंगे. इसमें जो है चिल्ड्रन, आप लोग जो है इस जो ये जो पीरियड है आपके लाइफ का, जो ये फेज़ है, इसमें क्या है कि आप छोटे बच्चे से आप जो है एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं. तो इस बीच में आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंज होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में डिफरेंट हो रही. यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार समथिंग इज़ गोइंग थ्रू मी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मेरे साथ में हो क्या रहा है. मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं करता था, या मेरे बॉडी में तो ऐसा चेंजेस नहीं थे. देन व्हाई इट इज़ कमिंग टू मी? एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप, कि बच्चे जब आप किसी से अपना ये स्ट्रेस बोल नहीं पाते हैं, उस टाइम पे वो और चिड़चिड़े हो जाते हैं. जब वो किसी अपना उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं मिल पाता उसे जिससे वो ये सारी चीज़ें शेयर कर सके, या कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं मिल पाता जिससे वो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने शेयर करे, तो वो और डिप्रेस हो जाता है, वो और उस खुन्नस में और पड़ा रहता है. तो क्या होता है ना कि इनके जो है बच्चे, ये जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ है जो आपको एक ट्रांजिशन पीरियड है. आपके बचपन से आप एडल्टहुड में जा रहे हो, ये ऐसा सबके साथ में होता है. तो इट इज़ वेरी नॉर्मल. आपके बॉडीली ऐसे चेंजेस होना इज़ वेरी नॉर्मल. इस चीज़ को आप इतना दिमाग में इस चीज़ को मत बिठाइए. अब क्या होता है कि इस मोमेंट पे देखिए, पेरेंट्स, बच्चे जो हैं आपके, अब इस मोमेंट में वो बच्चे नहीं रह जाते. यू हैव लॉस्ट योर चाइल्ड. वो बच्चा आपने खो दिया. आप जब बच्चे होते हैं तब आप उनके साथ में क्रॉल करते हो, इनको लॉलीपॉप देते हो. अब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना. इफ़ यू गिव हिम लॉलीपॉप और आप उनके साथ में अगर आप क्रॉल करो, बच्चा दौड़ रहा है और आप उसके ग्रोथ में आप क्रॉल कर रहे हो, तो नहीं चलेगा. तो इस टाइम पे आपको जो आपके बच्चों के साथ में ही रहना है, उनकी इस जर्नी में आपको उनका साथ देना पड़ेगा. अगर आप उसके ऊपर आप उसको जो है और ओवर बर्डन कर दोगे अपने प्रवचनों के साथ में, तो वो उनको फिर वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उनकी बॉडी, वो अपने ही उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, है ना. तो काम ऐसा करें कि बच्चों को हमें समझने की ज़रूरत है. वो अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, अभी क्या है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों से जा रहा है, थोड़ा उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, वो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा सोचने की कोशिश कर रहा है. आप उसमें रास्ते में चल रहे हैं तो उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं. थोड़ा वो अपना ग्रोथ दिखाने के बातों से भी थोड़ा, मतलब मैं बड़ा हो गया, मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दो, ये सब उसमें आएंगी. ये सारी चीज़ें जो है ये उनके लिए नॉर्मल है. तो आपको जो है अपने बच्चों को समझना पड़ेगा. एंड चिल्ड्रन, यू नो व्हाट, इस मोमेंट पे जो है ना आपको बहुत समझ के चलना पड़ेगा कि यू डोंट से एनी हार्श वर्ड्स जो आपके डियर एंड नियर वंस को जो है आप हर्ट कर जाओ. ऐसा मत करिए. आपको गुस्सा आता है, वेल एंड गुड, गुस्सा आना नॉर्मल है. उस गुस्से में जो है आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो. यू कैन गो आउट, बाहर चले जाइए, थोड़ा सा वॉक ले लीजिए, या जब आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ में, आप उस जगह से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा चले जाइए. तो 10-15 मिनट उस एनवायरनमेंट को आप छोड़ दीजिए. आप कहीं जॉट डाउन कर सकते हो अपने मन की भड़ास, कहीं पे लिख सकते हो, क्योंकि एज यू आर नॉट एबल टू स्पीक विथ एनीवन, है ना, डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं पे उस चीज़ को है जॉट डाउन करके रखिए, उस चीज़ को, है ना.
आप अपने गुस्से को जो है किसी और वे में, गुस्सा किसी और तरफ ले जाइए। आप किसी डांस क्लास में चले जाइए, वहाँ पे जाके खूब डांस करिए एकदम। आप जिम चले जाइए, वहाँ पे खूब मेहनत करिए। आपका गुस्सा निकालने का जगह और एनवायरनमेंट आप चेंज कर दीजिए, है ना। एंड डोंट हर्ट योर नियर वंस एंड डियर वंस, ताकि आप बाद में, आप गुस्से में क्या होता है कि बच्चे जब किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं तो वो अपना गुस्सा किसी और के ऊपर, मतलब वो ब्लास्ट कर देते हैं, अपना गुस्सा को किसी और के ऊपर डाल देते हैं। बाद में जब तक वो अपना रियलाइज़ करते हैं यार ये मैंने गलत किया, तब तक बहुत लेट हो जाता है। सामने वाला इंसान जो है वो बहुत दुखी हो जाता है कि यार हर्ट हो जाता है। तो डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यू जस्ट लीव दैट प्लेस, आप उस जगह से अलग हो जाइए। थोड़ी देर बाद वो माइंडसेट अपना आपका नॉर्मल हो जाएगा। डोंट टेक इट सीरियसली। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को हर्ट मत करिए। काफ़ी जगह देखा है कि भैया गुस्सा आया, सुसाइड कर लिया, फेल हो गए, सुसाइड कर लिया, ब्रेकअप हो गया, घर छोड़ के चले गए, सुसाइड कर लिया। नहीं, क्यों क्यों, किस लिए? आर यू अ फूल? फेल हो गए, कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट ईयर हम फिर पास हो जाएंगे। दिस इज अ लाइफ, द जर्नी विल गो ऑन। एक बार फेल होता है इंसान, दूसरे बार नहीं होगा। टेक इट इजी, हर चीज के लिए टेक इट इजी। आज मम्मी डांट रही है, कल नहीं डांटेंगी, कल वही मम्मी है, वही डैड है, वही आकर के हक करेंगे। वाई, किस लिए? ये इतने बड़े स्टेप्स लेने के लिए, if you are doing this, if you are hurting yourself, you are a biggest fool। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। आपका एंगर जो है उसको किसी और जगह पे निकालिए। आप डांस कर लीजिए ना, घंटा भर डांस करिए, स्ट्रेस निकल जाएगा, आपका गुस्सा निकल जाएगा। आप जिम चले जाइए, जिम में जाके खूब एक्सरसाइज कीजिए कि बॉडी भी बन जाएगी उसमें से, है ना। तो ये जो है ये बच्चों के लिए है। अगर गुस्सा आता है, आप कुछ स्लैंग लैंग्वेज बोलते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अपने गुस्से को आप कितना कंट्रोल कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक रखिए इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपने ऊपर थोड़ा सा चेक रखिए। गुस्सा आना इस एज में इज़ नॉर्मल। सबसे पहली बात ये सोच लीजिए, आप अपना एटीट्यूड आपका चेंज हो रहा है, इट इज़ नॉर्मल। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है, इट इज़ नॉर्मल, आपकी कोई गलती नहीं है। आपका बॉडी चेंज हो रहा है, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आपको कोई अच्छा लगने लग रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट थिंक दैट यू बी सेफ, यू कंट्रोल योर एंगर। आप किसी चीज़, किसी और अपने लोगों को आप हर्ट ना करें, अपने आप को हर्ट ना करें। जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप उस जगह को छोड़ के थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर में चले जाएं, थोड़ी दूर के लिए उस जगह से आप हट जाएं। दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब पेरेंट्स के साथ में इस चीज़ को कैसे हम मैनेज कर सकें। देखिए, पेरेंट्स क्या होता है ना कि अब बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बच्चों के साथ में बच्चों के जैसे बिहेव करेंगे कि वो बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम गलत हैं। हमें इस चीज़ में हमारी थिंकिंग हमें चेंज करनी है। मतलब वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। हमारी सोच डिफरेंट हो जाएगी। जब हम डिफरेंट कर लेंगे तो हमारी पेरेंटिंग अलग हो जाएगी उन बच्चों के साथ में। देखिए, एज दे आर गोइंग थ्रू ऑल दिस स्ट्रेस, अगर हम इसमें हमारे बच्चे को फ्रीडम नहीं देंगे, अभी उन्हें क्या चाहिए हो, दे वांट फन, दे वांट एक्साइटमेंट, दे वांट पार्टीज, दे वांट फ्रीडम फ्रॉम यू। वो मैच्योर हो गए हैं, वो अपना उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है, उनकी बोली चेंज हो गई है। अभी अगर आप बोलोगे कि नहीं उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, मेरे साथ चलो, अब आप जा रहे हो भजन कीर्तन में, अब आपके साथ में आपके बच्चे भी जाएंगे? नहीं, ये नहीं करना है। लेट देम लिव देयर लाइफ। वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो शो कर रहा है, वो बड़ा होकर के थोड़ा तेज बात करके दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया मम्मी, तो दिखाने दीजिए, कोई बात नहीं, अवॉइड कीजिए। आप भी उस रास्ते से गए हैं, आप भी टीनेज थे, आपको भी ये सब गए हैं, टेक इट ईजी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है। तो हमें सोच हमारी अलग करनी पड़ेगी। जो बच्चा मतलब बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है,
उसको अब जो उनका गुस्सा है वो 3 तरीके का गुस्सा होता है। देखिए, पहले पहले कुछ बच्चे एक ही घर में, सपोज 2 ट्विन्स हैं, एक बच्चा एक तरीके से लेगा और एक बच्चा अलग तरीके से लेगा। जैसे एक बच्चा है वो 13 to 14 ईयर्स के एज में हो सकता है कि वो बड़ा प्यार से बात कर रहा हो, बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रहा है, मेरी दीदी घर के बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरा हाँ धौंस दिखा रही है मेरे ऊपर, मैं नहीं करता कुछ भी, ये दरवाज़ा पटक दिया, तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे को ऑर्डर करते रहते हो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ में। हर बच्चे का गुस्से का तरीका अलग होता है। तो उस देखो वो तो तुम्हारा फ्रेंड तो ऐसा नहीं करता, तुम क्यों ऐसा करते हो, ये कंपैरिजन करना आप लोग बंद कर दीजिए, है ना। इस सोच को हमें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा ही बच्चा जो है हमसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्या होता है ना कि आप जब छोटे हैं बच्चे, तो उसमें क्या है कि आप उसकी उंगली पकड़ के चलते हो। अब बच्चा दौड़ना सीख गया, अब आपसे भी तेज दौड़ रहा है, आप चल रहे हो, आपका बच्चा दौड़ना सीख गया, आपको वो हाथ छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जब वो छोड़ते हैं तो एज अ पेरेंट हमें बुरा लगता है थोड़ा कि अरे मेरा बेटा पहले तो ऐसा नहीं करता था, अब क्यों ऐसा करता है, पहले रास्ते पे चलता था तो उसका अलग एटीट्यूड होता है। मैडम वो बड़ा हो रहा है, उसकी सोच बड़ी हो रही है, आप उसको सप्रेस क्यों कर रहे हो। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका बेटा बड़ा हो रहा है, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आपकी बिटिया बड़ी हो रही है। तो उनकी सोच, उनकी मैच्योरिटी को आप जो है बढ़ने दीजिए। कुछ जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब 4-5 साल और निकल जाते हैं, सपोज 18-19 में होता है, तब आप मम्मी बोलती रहेंगी कि करो करो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, नहीं करता, जाओ हटाओ, नहीं करना, मेरे क्या करना है, क्या कर लोगे, जाओ कर लो, मैंने नहीं करना कुछ भी। ये एटीट्यूड आ जाता है छोटे, मतलब वो थोड़ा 15-16 के बाद में जो है 17-18-19 तक के बच्चों में ये आ जाती है, मैंने नहीं करना, मेरे को तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तो नहीं सुनूंगा, ठीक है। और जब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, सपोज 19-20, वहाँ पे जब बच्चे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे उनका गुस्सा जो है थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगता है। वो बोलते हैं कि चलो यार टीवी का बिल भरना है, या फ़ोन बिल भरना है, इंटरनेट का पैसा भरना है, चलो मम्मी दे दो यार, मैं भर के दे देता हूँ, कुछ नहीं करना, लाओ मम्मी यार मैं ही सब्जी ला करके ले आता हूँ। तो ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे वो अलग हो जाते हैं। तो आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा अगर गुस्सा हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको स्पेस दे दीजिए, आप अवॉइड करिए, ठीक है। कितनी भी गलती करे बच्चा, कितनी भी गलती करे, आप उनको बताएं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, किसी भी कंडीशन में मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, दिस इज़ जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, ये निकल जाएगी। आप उनके साथ में रहिए। बच्चों को इतना इतना बचपन से ही आप बच्चे को इतनी बड़ी, इतना क्लोज करें, इतनी फ्रेंडशिप उसके साथ में कर लें कि बच्चा कहीं और एक्सप्लोर करने ना जाए, वो कहीं और ढूंढने ना जाए उसके प्रश्नों के उत्तर, उसे घर में ही उसे उसके उत्तर मिल जाए। इतना तो उसे आप फ्रीडम दीजिए। यहाँ पे बच्चे के एंगर के साथ में बच्चों को नहीं मैनेज करना है, आपको अपने साथ में मैनेज करना है कि आप अपने बच्चे के साथ में कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपकी पेरेंटिंग कहाँ जा रही है, आपका कंट्रोल कहाँ तक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे पर नहीं। बच्चे की कोई गलती नहीं है, ही इज़ गोइंग थ्रू द उस फेज, वो स्ट्रगल कर रहा है उस जगह से। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको उसको बताना पड़ेगा, बेटा यहाँ तक आप उसको बता दीजिए, बेटा देखिए आप लोग ये टीनेजर से गुजर रहे हैं, ऐसे में आपको ये एक्साइटमेंट होगा, आपको ये चीज़ करने का मन होगा, आपको ये भी करना, इट इज़ नॉर्मल, लेकिन आपकी लिमिट्स यहाँ तक है। आप उसको एक बार बोलोगे वो समझेगा, लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक आप क्लोज नहीं होगे, जब तक वो किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहा है, वो कुछ ढूंढ रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जा रही है और वो उसका आंसर चाहिए उससे, वो बाहर क्यों ढूंढे, वो घर में क्यों नहीं आपसे पूछे कि मम्मा ऐसा होता है, नहीं डैड मम्मी से नहीं बात कर सकते, डैड ऐसा होता है क्या, इज़ इट नॉर्मल, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, मैं इस चीज़ से जा रहा हूँ, ऐसा कि आपको भी हुआ था, ऐसा कि सबको होता है, वाई ही कैन नॉट कम टू यू एंड आस्क यू ना। आप पहले अपने बच्चे का सोचिए कि आप उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हो अगर आप उसकी फ्रीडम छोड़ रहे हो। वो बच्चा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है,
उसको दीजिए ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बेटा आज ये जो है मैं पूरा किचन तुम्हारे ऊपर दे दे रही हूँ, आप देखो किचन में आज ब्रेड ऑमलेट बनाओ, कुछ भी बनाओ, करो, खाओ पियो, मुझे भी खिलाओ। गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं यहाँ चली जा रही हूँ, आज सारा दिन तुमने रहना है, जस्ट सी कि तुम्हारे फादर आएंगे तो हाउ यू हैव टू टेक इट। गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए वो कितना हो सकता है, वो आपसे अच्छा करके दिखाए आपको, मे बी पॉसिबल, नहीं हो सकता है, मे बी वो आपसे भी अच्छा मैनेज करके दिखाए, उतना कैली भी हो सकता है, ही इज़ ग्रोइंग उसके अंदर। और वो तो आजकल के बच्चे तो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बिकॉज दे हैव द इंटरनेट, दे हैव द कंप्यूटर, गूगल, हर बात पे गूगल बात करके पूछ सकते हैं। दे डोंट नीड पेरेंट्स, उनको नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें बच्चों को जो है थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा, उनको स्पेस देना पड़ेगा। अगर बहुत आर्ग्यूमेंट हीटेड अप हो गया है तो आप धीरे से वहाँ से हट जाइए। सबसे पहली बात, आप जब अपने टीनेजर्स के साथ में बात कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज काम डाउन होना चाहिए। आप जब उनसे बात कर रहे हो, आपके टोनल क्वालिटी में जो है बैलेंस होना चाहिए। आप उनसे कोई भी बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप देखिए उसमें वो चेंजेस मिल जाएगा आपको, आपकी पेरेंटिंग अलग हो जाएगी, आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है। करेक्ट। इन एनी कंडीशन, बच्चा कुछ भी कर रहा हो, टीनेजर्स कुछ भी कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, आप उनको बोल ही सकते हो। अगर नहीं बोल रहे हो, इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, आप उस जगह से हट जाइए। उसको गुस्सा को निकालने का तरीके से सब कुछ कर दीजिए। जाने के पहले बोलिए बेटा आई लव यू, इन दिस केस ऑल्सो आई लव यू। उसको इतना अश्योर करिए कि बेटा इन एनी केस आई एम देयर विथ यू, इस जर्नी में मैं आपके साथ में हूँ। ऐसे ही हम उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको सप्रेस मत करिए, उनको जीने दीजिए, उनको बढ़ने दीजिए, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए। आज वो ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर हम उनको मतलब वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो कल हमारे एब्सेंस में कुछ सीखे, उससे बेटर है कि वो घर में रह के सीख ले। उसको एक बार दो बार गलती होगी, उससे कुछ भी होगा, वो घर पे रह के गलत कर लेगा ना, हमारे सामने ही गलत कर लेगा। हमारे एब्सेंस में गलती करने से बेटर है कि हमारे सामने रह के वो गलती कर ले और उस चीज़ को वो करेक्शन अपने अंदर कर ले, है ना। तो सोच सिर्फ यहीं तक की है। 17 मिनट हो गए हैं, इट्स 17 and 28 सेकेंड। प्लीज़ और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकती इसके पीछे। अगर ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम लोग और भी काफ़ी सारी डिस्कशन हम कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। काइंडली इस चीज़ को देखिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।